आप जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, उसके सबसे बड़े दल हैं। उसके बावजूद अभी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, इनके जब इस तरीके के संबंध, इस तरीके के आरोप लगते हैं, मैं आरोप ही कहूंगा अभी तक, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ है। इससे पहले जब याकूब मेमन की जो कब्र है उस पर टाइलें लगाई गई, फूल माला चढ़ाई गई, खूब लाइटिंग लगाई गई, सजाई गई, वहां भी उस वक्त भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उस टाइम तो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तब भी उस सरकार पर आरोप लगे और आज भी सरकार पर आरोप लग रहे हैं। उसके बावजूद आप इन दलों के साथ हैं। ये केंद्र की सरकार क्या कर रही है, देख रही है क्या? जो गलत करे उसे पकड़े। और एक मिनट अभिषेक, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। मैं थोड़ा बोलूं। आप ये बता दीजिए कि जैसे संजय निषाद हैं, इन्हीं के पार्टनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, पंकज थोड़ी, उन्होंने कहा था सीता माता के दशरथ पिताजी थे ही। आप बताइए, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो संत है। उन्होंने हनुमान जी की जात बता दी थी। तो क्या ये सही था? आप लोग जो कांग्रेस के पीछे एजेंडा चला रहे हैं, थोड़ा तो एक आपको भी देना पड़ेगा समाज में जगह। ऐसा नहीं है, आपको भी देना पड़ेगा। और आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल में, ये बीजेपी अमर बेल नहीं, ये जब टूटेगी तो घुंघरू की तरह बिखर जाएगी। बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए। आप इनके 5 काम बता दीजिए। ये अच्छा काम है क्या कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं? कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं सनातन नहीं हूं? अगर मैं टीका नहीं लगाता तो मैं पंडित नहीं हूं? मुझे जो चाहिए कह दो आप। ये कौन सा एजेंडा चला रहे हो भाई? इस एजेंडे को मत चलाइए। और मैं पंकज भाई से भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको मन खाली और दिमाग खाली करके आना पड़ेगा, जिससे आप बायस ना हो। जो गलत है गलत है। अरे भाई, गुंडे के संग क्यों रहते हो? मैं कुछ जवाब दूं। नहीं रहना चाहिए गुंडों के लिए। जी पंकज जी, फिर आप बताइए। देखिए, मगर आप कहेंगे कांग्रेस नहीं है, सोनिया जी की नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट नीरज भाई प्लीज। आपने कहा कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया जी, राहुल बाबा। एक और मेरी बात सुनिए, यही तो है जो शब्दों का उच्चारण होने लगा है सन 2014 से। यही देश की संस्कृति का नाश कर रहा है। मैंने सन 2000, मेरी उम्र है, मेरी एज है, मैं नहीं सुनता था। मुझे अच्छा नहीं लगता लोग कि कोई प्रधानमंत्री को गाली दे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई गृह मंत्री को गाली दे। मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की बीवी को कोई जर्सी गाय कह दे, उसके बेटे को कोई हाइब्रिड बछड़ा कह दे। अरे मूर्खों के सरदार। मैं कह रहा हूं, किसी को नहीं कहना, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कह रहा हूं, मैं निंदा करता हूं इस चीज की। आप बताइए, क्या आप निंदा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को, उसके बेटे को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए? कहिए आप। अगर आप कहोगे, देखिए पंकज भाई, कहोगे आप पे भी मुकदमा लग जाएगा, बता रहा हूं। इसलिए सच बोले। अभिषेक, खैर, जो ये प्रवक्ता इन्होंने अपने मुंह से जिन शब्दों को बोला है, शायद अपनी पार्टी के लिए तो नहीं बोलना चाहिए था। मैं जो मूल विषय पे आता हूं, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये लीड कर सकती है, ये छोटे छोटे जो दल है ना, वो कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ समस्या क्या है पता है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि नया जोल्हा ज्यादा प्याज खाता है। वो अभी तक हिंदुत्व ब्रिगेड में थे। उनके पिताजी जिस तरह की राजनीति करता है, वो नया नया सेकुलर हुए हैं, इसलिए उन्हें याकूब मेनन के जनाजे में भी जाना पड़ता है, वहां टाइल्स भी लगाना पड़ता है। और जो दाऊद इब्राहिम के गैंग का जो वो सलीम कुत्ता है, उसके साथ भी उसके नेताओं को खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उनको ज्यादा दिखाने की जरूरत है कि वो सेकुलर हैं। अब बताइए कि कांग्रेस का सत्यानाश नहीं कर रहे हैं इनके सहयोगी दल क्या? एक दक्षिण से सहयोगी दल है, वो कह देता है कि हम सनातन को मिटाने आए हैं। क्या ये उत्तर भारत या कांग्रेस का कोई भी नेता इस चीज को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी है खामोश रहना। भाई, गठबंधन बनाना तो है ना, भले उसमें बीच में बहुत सारे डॉट हों। इंडिया के बीच में इतने डॉट डाले हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सा मिटाऊं, कौन सा पोंछूं, कौन सा रखूं। क्योंकि देखिए, डीएमके कह देगा कि हम सनातन मिटा रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह देंगे कि हम याकूब मेनन के जनाजे पे टाइल्स बिछा रहे हैं। एक और इनका जो नेता है, अब तो वो तो कांग्रेस के ही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उन्होंने सनातन के बारे में क्या क्या कहा। एक इनका वकील है, आजकल भले समाजवादी पार्टी, वो कह रहा है कि भाई असम जो है वो म्यांमार का हिस्सा है। एक वो जो जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, वो फारूक अब्दुल्ला, वो भाड़ में जाए जम्मू कश्मीर, जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर बोल कर निकल जाएगा। इन सब बयानों को मैनेज करना पड़ता है बेचारे राज शर्मा जैसे लोगों को, कि वो तो बोल के निकल जाते हैं, अब डिफेंड कर रहे हैं। ये इनको ही पता है कि इसका नुकसान हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता है कि उन सब बयानों का जो गलत बयानी हो रही है, गलत हरकतें हो रही है, लेकिन मजबूरी, कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां ऐसी है ना कि इनको भी अब उनके बचाव में आना पड़ता है।
क्योंकि बनाना है गठबंधन। कल को जाके अगर कांग्रेस का नेता ये खड़ा होकर कह देना कि जो स्टालिन ने कहा था कि तुम सनातनों कैसे मिटाने की बात कर दिया जी, तो पता चला कि हो गया गठबंधन, वहीं पे तमिलनाडु में कांग्रेस को अकेला लड़ना पड़ेगा। तो कई बार गलत बातें जो होती है उन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ता है।